हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वह है ऑल, ALL ऑल और WHOLE होल। तो आज देखेंगे ऑल और होल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसका प्रॉपर यूज कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग हम आज अनुवाद के माध्यम से देखेंगे। तो जो होल होता है WHOLE होल, उसका प्रयोग एक चीज़ को कंप्लीट करके दिखाने के लिए हम करते हैं। यानी होल का प्रयोग एक ही चीज़ को कंप्लीशन के रूप में दिखाया जाता है, जबकि जो ऑल होता है, ऑल का प्रयोग हम एक से अधिक जो वस्तुएं होती हैं उसको टुगेदर करके दिखाते हैं, एक साथ करके दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवाद के रूप में कुछ देखते हैं, जैसे दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है मतलब अगर किसी ने पूछा कैसा चल रहा है, घर पे कैसा है, सब कुछ अच्छे हैं, सभी लोग क्या परिवार में अच्छे हैं, तो देखिए कि मम्मी ठीक हैं, पापा भी ठीक हैं, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, नौकरी भी अच्छी चल रही है। तो अगर इस तरह दिखाया जाता है कि सब कुछ अगर ठीक है, तो सबको अगर एक साथ हम जोड़ करके दिखाते हैं तो वहाँ हम ऑल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑल इज़, और ये हो जाता है वेल, यानी सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल। फिर उसी प्रकार दे रहा है कि मैं सभी पाठ पढ़ चुका हूँ। यानी एक बुक है और बुक में हो सकता है कि 10 चैप्टर हों, 15 चैप्टर हों, 12 चैप्टर हों, 20 चैप्टर हों, तो उन सभी चैप्टर को वह पढ़ चुका है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं सभी पाठ पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ को अब एक साथ करके दिखाया जा रहा है, तो यहाँ ऑल का प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा कि आई हैव स्टडीड ऑल दी चैप्टर्स, ये हो जाएगा। यानी आई हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर्स, कि मैं सभी जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों का अध्ययन कर चुका हूँ। अब दिया है कि विद्यालय के सभी अध्यापक विद्वान हैं। यानी अब विद्यालय के सभी अध्यापक, तो विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक, तो सभी अध्यापकों को एक साथ करके दिखाया जा रहा है कि सभी अध्यापक क्या हैं, कि विद्वान हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ ऑल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल या कॉलेज जो भी हो। अब यहाँ हो जाएगा आर लर्नेड, सभी विद्वान हैं। कौन विद्वान है, तो विद्यालय में पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं, सभी जो अध्यापक हैं क्या हैं, तो विद्वान हैं। यानी उनकी जो गुणवत्ता एक रूप में करके दिखा दी गई है। अब दे रहा है कि परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हैं। तो एक परिवार है, लेकिन परिवार में कई सदस्य हैं, तो कई सदस्य क्या हैं, सभी प्रसन्न हैं, सबको खुश करके एक करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम ऑल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ऑल दी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी, ये हो गया। यानी परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हैं। अब दे रहा है कि पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। अब यहाँ परिवार के सभी सदस्य, अब यहाँ दे रहा है पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। अब एक परिवार में कई सदस्य हो सकते हैं, 2, 4, 6 इतने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को मिला करके एक, यानी एक परिवार को ही पूरा का पूरा यानी कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है। तो कह रहा है कि पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। तो अब यहाँ होगा द होल फैमिली, द होल फैमिली लिव्स। अब यह सिंगुलर नंबर में, क्योंकि जो पूरा परिवार, जो परिवार है वह एक ही वचन यानी सिंगुलर नंबर में है, लेकिन परिवार में कई मेंबर्स हैं, तो परिवार को कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है, कंप्लीशन के रूप में दिखाया जा रहा है। द होल फैमिली लिव्स, अब यहाँ हो जाएगा इन दिल्ली, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो ऑल होता है ALL, ऑल के बाद दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वही होल होता है, होल के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान देना है। यानी ऑल द मेंबर्स, जैसे ऑल द टीचर्स, ऑल द मेंबर्स, लेकिन वही जब होल का प्रयोग करते हैं तो होल के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं।
अब दे रहा है कि मैं पूरा पुस्तक पढ़ चुका हूँ, यानी एक ही पुस्तक है और उस पुस्तक को करा है पूरी तरह से, यानी उसमें कई चैप्टर हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स को करा है कि मैं पढ़ चुका हूँ। तो सबको अब कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है, तो इसलिए मैं पूरा पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो हो जाएगा कि आई हैव रेड द होल, अभी हो जाएगा बुक, यानी आई हैव रेड द होल बुक, कि मैं पूरी पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। उसी तरह दिया है कि पूरा टीम अच्छा प्रदर्शन किया। अब टीम में 11 प्लेयर हैं, तो 11 प्लेयर अच्छा खेले हैं, तो सबको एक साथ करके दिखाया जा रहा है कि पूरा टीम अच्छा प्रदर्शन किया सबको। अब उसमें कौन ख़राब खेला, अच्छा बॉलिंग भी हुई, फील्डिंग भी हुई, बैटिंग भी हुई, सारा कुछ जितना था वह अच्छा हुआ, तो इसलिए कह दिया कि पूरा टीम। तो इसलिए यहाँ पे द होल टीम परफॉर्म्ड, और ये हो जाएगा वेल, यानी पूरा का पूरा जो टीम था वह अच्छा खेला। तो यहाँ पे जो टीम है वह कंप्लीट यानी कंप्लीशन के रूप में दिखाया गया है, इसलिए उसके साथ हम होल का प्रयोग करेंगे, द होल टीम। आगे दे रहा है टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा खेला। अब यहाँ कुछ और दे रहा है कि टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। अब यहाँ सभी खिलाड़ियों को एक करके दिखाया जा रहा है, तो यहाँ ऑल द प्लेयर्स किया जाएगा, यानी ऑल दी प्लेयर्स ऑफ द टीम। अब यहाँ हो जाएगा प्लेड वेल। ये हो गया कि ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल, कि टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। तो इस प्रकार जो अगर अधिक हो और अधिक को, यानी अधिक चीज़ें हों और अधिक चीज़ों को एक करके टुगेदर करके दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम ऑल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है और उसी को कंप्लीशन के रूप में दिखाया जा रहा है, तो होल का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मेरे सभी मित्र आ रहे हैं, तो सभी मित्र आ रहे हैं, तो होल फ्रेंड्स हम नहीं कह सकते हैं, यानी फ्रेंड एक नहीं है, कई ठो हैं, तो इसलिए ऑल द फ्रेंड्स यहाँ पर किया जाएगा, यानी पूरा का पूरा संसार। तो संसार कई नहीं है, एक ही है, द होल वर्ल्ड। तो इस प्रकार अगर एक चीज़ को कंप्लीट करके दिखाया जाता है तो वहाँ पे होल का प्रयोग करेंगे, और कई चीज़ों को अगर टुगेदर करके दिखाया जाता है तो वहाँ पे हम ऑल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।